अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की जो हमारी वीडियो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 10 स्केरी वीडियोस। अब ये ऐसी वीडियोस हैं जिसने लोगों के होश उड़ा दिए थे। अब कुछ वीडियोस इसमें रियल हैं और कुछ वीडियोस जो हैं वो अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है, ना जाने वो रियल हैं या फेक हैं। अब ये डिसाइड आप लोग कीजिएगा। और ये बहुत ही डरावनी वीडियो है। अगर आप लोगों का दिल मजबूत है तो ये देखिएगा, वरना इसको स्किप करके आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और स्पेशली अगर आप लोग ये वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी मानो ये रात के वक्त ये वीडियो को ना देखना आप। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज की हम लोग वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो चैनल है रिसर्च। अब ये जो सारा क्रेडिट है ये उन्हीं लोगों को जाता है, तो ऑल द क्रेडिट गोज़ टू हिम। तो क्रेडिट इन्हीं लोगों का है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर वो ऐसी कौन सी वीडियोस हैं कि जिनको देखने के बाद लोगों के होश तक उड़ गए थे। तो फिर आइए अब इस वीडियोस को देखते हैं हम। ये क्या पिछवाड़े में दम हो तो ही इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यह है 10 ऐसे डरावने वीडियो फुटेज जिनको देखने के बाद कमजोर दिल वालों की तो चड्डी पीली हो सकती है। ये सच में चीज ये सामने आ गई। पेरू के एक फार्म में रहने वाले परिवार ने डकैतों के डर से सीसीटीवी कैमरे लगवाए, मगर बाद में उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला कि उनकी आंखें बाहर आ गई। ये तो एक बच्चा लग रहा है वैसे। है? नहीं, ये कैमरा ग्लिच तो नहीं से कह सकते हम। नाइट विजन कैमरे की इस फुटेज ने सभी को अचरज में डाल दिया। उन्हें पता चला कि कोई तो एक बच्चा ही लग रहा है, सिर्फ मारकर कुएं के पास बैठा था। हालांकि उसकी हरकतों तो से वो की तरह उड़ने कैसे नहीं लग रहा था। जब वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसके पैर ही गायब हो गए। उठकर वो इस कुएं के अंदर झांकने लगा और फिर इस कुएं से एक अन्य परछाई बाहर आती दिखी। पॉसिबल है कि नाइट विजन कैमरे में कोई खराबी आने के कारण वो ठीक से शायद ये ग्लिच हो सकता है, लेकिन लग नहीं रहा ग्लिच है क्योंकि वो दिखाई नहीं दिया। जैसे उड़ती हुई कोई चीज जा रही है, ये बिल्कुल वैसा ही है। कुएं के अंदर झांककर अपनी जैसी ही एक अन्य परछाई को बुलाता है, उस हिसाब से तो इस कुएं के अंदर ही कुछ गड़बड़ है। और ये कुएं के अंदर से निकली टॉप 9। अब इसके फोन्स, इसके वीडियो को स्टाइल चेक करें। महिला का ये साइड से कहना गया है कि पिछले काफी दिनों से एक अदृश्य शक्ति उनके परिवार पर अपना प्रकोप दिखा रही है। इस अदृश्य शक्ति के अस्तित्व को साबित करने के लिए मार्टिना ने होम सिक्योरिटी कैमरे लगवाए, जिनमें दिमाग चकरा देने वाली चीजें होती दिखी। क्या था उसमें? ये बाहर से कोई गुजरा है। ये स्पीड चेक करो, पहले बाहर के दरवाजे, उसके बाद रोड के हिलने उसके बाद रूम में भी आ गया। खेलता हुआ बच्चा डिस्टर्ब हो गया। ये बाहर रोड है शायद। आवाज लगाई मगर फिर से गेम पर फोकस करने लगा, लेकिन यहाँ कोई था जो नहीं चाहता था कुछ कि होगा ये या वीडियो बच्चे को शायद कोई गिराएगा, ज्यादा मोटा। आई डोंट नो, पर मुझे ऐसा फील आ रहा है। वही बात हुई है। अच्छा, ये पीछे कोई है। एक मिनट, ये दोबारा से देखते हैं यहाँ से। ये पीछे से देखना, यहाँ से ये चेक करना, वो चेक करो। एक अन्य वीडियो में मार्टिना किसी घर में वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करती दिखी। ओके, ये किधर जा रहा है? ये मार किसे रही है? इस वैक्यूम क्लीनर में मानो किसी ने जान फूंक दी थी। इस घटना के बावजूद मार्टिना समझ नहीं पाई कि यह घर अब उनके रहने लायक नहीं है। और फिर एक दिन उन्होंने यहाँ अब तक के सबसे खौफनाक हादसे का सामना किया। ये क्या अर्थक्वेक? नहीं,
अच्छा, अगर इसे जूम करके भी देखो तो साथ में ये हो सकता है शायद किसी ने एक्ट किया हो। नहीं 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 नहीं, हिलते हुए इस दरवाजे का डोर हैंडल बुरी तरह से फड़फड़ा रहा था, जिसको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने के लिए मार्टिना आगे बढ़ी तो उसके पीछे पड़ी कुर्सी में हरकत होने लगी। इसके व्हील्स ये भी दोनों माँ बेटे move नहीं कर लिविंग रहे। रूम छोड़कर भाग ही रहे थे कि तभी उसी अनजान शक्ति ने मार्टिना पर हमला बोल दिया। उसकी तो पीछे क्या से इस शर्ट परिवार पकड़ी पर गई है। सचमुच किसी भूत का साया है? ओ भाई, इस अगली वीडियो फुटेज को एक सिक्योरिटी गार्ड ने पोस्ट किया है। एरिक कैंपबेल नामक यह गार्ड टेम्पा फ्लोरिडा की एक प्राइवेट कंपनी की इमारत में काम करता है। वो बताता है कि लोग इस बिल्डिंग को भूतहा मानते हैं और ऐसा मानने वालों में यहाँ काम करने वाले कई कर्मचारी भी शामिल है। हालांकि खुद एरिक आत्माओं या भूतों में यकीन नहीं करता, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। एक रात एरिक, मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि मैं पाकिस्तान से हूँ और इतनी ज़्यादा हिंदी को मैं नहीं समझ पाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई इंडियन देख रहा है तो यार थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं इंडियन नहीं हूँ और मुझे इतनी हिंदी नहीं आती। तो अगर आप में से किसी को आती है तो वो मुझे ज़रूर सिखा सकता है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। की आंखों के सामने कुछ ऐसा घटित हुआ कि फिर वो खुद भी भूतहा गतिविधियों को सच मानने लगा। क्या हुआ ऐसे? Yeah, it's still there. Okay. What's happening with the lights? इसकी तो एक मीम भी बनी थी ना इस The तरह। lights are And I can't see, like, I literally see nothing. the lights are off right now. Oh, it just moved. It just moved. No, it did not. It just moved. It just moved. I just heard a weird fucking noise. Please don't tell me that as you said that. Dude, it just moved. बिल्डिंग के बाहर पेट्रोलिंग करते हुए एरिक और उसके एक अन्य साथी को इमारत की खिड़की में किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। उन्हें लगा हो सकता है कोई चोर उचक्का घुस आया हो। ऐसे में उन्होंने पहले पुलिस को कॉल किया, फिर एरिक का साथी इमारत के अंदर चला गया। बाहर रहकर एरिक निगरानी करने लगा कि कहीं वो खिड़की से कूदकर किसी तरह भाग ना जाए। तो क्या ये वही तो नहीं है जो अपने साथी से वॉकी टॉकी पर बात भी कर रहा था। The lights are off right now. Oh, it just moved. It just moved. ये ह्यूमन बॉडी नहीं है। एरिक का साथी पहुंच चुका था, मगर जब वो इस कमरे तक पहुंचा तो बिना किसी आवाज के ये परछाई वहां से गायब हो गई। एरिक कहता है कि हमने पूरी बिल्डिंग छान मारी, मगर आज तक हमें समझ नहीं आया कि वो कौन था और बिना कोई सबूत छोड़े कहां गायब हो गया। वो चेक करो। देखो, अगर एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग इस चीज़ को चेक करें तो हम लोग कह सकते हैं कि शायद यहाँ पर उसने क्रॉप करके, तो जैसे दो वीडियो को हम लोग मिला देते हैं, इसने वैसा किया हो, ये मास्किंग वगैरह या फिर, लेकिन इतनी तेज़ स्पीड से एक इंसान तो मूव नहीं कर सकता। आई डोंट बिलीव कि ऐसा कोई इंसान ऐसा काम कर सकता है। लेकिन ना तो वो ब्रॉड शोल्डर भी अगर हम कहें ना कि बहुत ही एक बड़े शोल्डर हैं किसी के, लेकिन नहीं, इतना चौड़ा कौन हो सकता है और उसकी हाइट भी फिर इतनी ज़्यादा नहीं लग रही और स्पीड तो देखने वाली है उसकी। नेक्स्ट वीडियो चेक करते हैं। ये ह्यूमन नहीं हो सकता कोई भी। ये वीडियो मेक्सिको सिटी मेट्रो स्टेशन का बताया जा रहा है। ठीक है, रात के 2 बज रहे हैं और इस बदनाम सारी वीडियोस ऐसे सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वगैरह ये रात को 2 बजे से क्यों शुरू होती हैं? एक ऐसा बच्चा जो काफी देर से शोर मचाकर उन्हें परेशान कर रहा है। किधर है वो बच्चा? तो ये अकेला देखने जा रहा है क्या? नहीं, कैमरामैन इसके साथ ही है। एक छोटे लड़के के चिल्लाने की आवाज यहां गूंज रही थी। यह वर्कर उस दिशा में आगे बढ़े जा रहा था जहां से उसके हिसाब से यह आवाज आ रही थी। ये तो लग रहा है जैसे, ये तो ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी का बच्चा खेल रहा है यहाँ पर। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जा रहा था वैसे वैसे ये आवाज तेज होते जा रही थी।
रेलवे कर्मचारी भी बच्चे को आवाज लगाकर पूछ रहा था कि तुम कौन हो और हाँ, कहाँ इसने हो। पूछा है। लेकिन इतना ऊपर एक बच्चा आखिर जा कैसे सकता है? इसके बाद ये वर्कर पूरे स्टेशन को छान मारता है, मगर उसे यहाँ कोई बच्चा नहीं मिलता। अब सवाल उठता है कि रात 2 बजे एक अकेला बच्चा आखिर यहाँ क्या कर रहा था। वैसे देखा जाए तो बहुत से लोग मेक्सिको के इस मेट्रो स्टेशन को हॉन्टेड मानते हैं और वो कहते हैं कि ये किसी बच्चे की आवाज नहीं थी। तो क्या अक्सर ऐसी आवाजें यहाँ से आती होंगी? यार इसके नंबरिंग बहुत थर्मल हार्ड नाइट है विजन यार। स्कोप के जरिए आजकल शिकारी अंधेरा होने के बाद भी शिकार कर सकते हैं। हाँ। आबोगाडो और उसके कुछ दोस्त इसी तकनीक के इस्तेमाल से रात के वैसे समय अगर जंगल ऐसी में गेमिंग करने वाला निकले अगर थे। हो तो यार क्या आबोगाडो को बात है। मालूम ऐसे था कि इस इसे इलाके देखने में में ऐसे लग रहा है हिरन जैसे या कोई कार्टून है कायोटी या कोई जैसे गेम है, जीव तो तो ये घूमते उसका हैं, सीन है। मगर वो नहीं जानता था कि कोई और भी है जो अंधेरे जंगलों में अकेले घूमने का हैं? शौक रखता है। ये क्या है? नहीं, ऐसा हो सकता है वैसे कि शायद ये कोई इंसान ही हो, या हो सकता है इधर मैं गलत हूँ। क्या लग रहा है आपको वैसे? आबोगाडो को लगा कि शायद वो कोई इंसान ही था। हाँ। मगर चूंकि ये इंसान धीरे धीरे चलते हुए आधी रात को जंगलों में भटक रहा था, लेकिन तो ये इतना उन्होंने स्लोली उसे क्यों जा रहा है? डिस्टर्ब और ना कैमरा भी करना उसी की ही तरफ है। बेहतर समझा। हालात कुछ ऐसे हुए कि एक माँ अपनी बच्ची को कैमरे की निगरानी में रखने लगी। लियो लॉर्ड्स नामक महिला ने बताया कि हाल ही में उसने अपनी बेटी के साथ इस नए घर में गृह प्रवेश किया है, जहां आने के बाद से उसकी बेटी के स्वभाव में अजीब से परिवर्तन तो आ जब रहे बच्चों को हैं। अकेला छोड़ोगे तो ऐसा खासकर तो ये होगा ही माँ ना। अपनी बच्ची के खुद ब खुद बड़बड़ाने की वजह से परेशान थी। We're moving into this old house, and my daughter has been talking to an imaginary friend, except for it feels really real. I'm wondering if something is triggering it or why it's happening. So I put this camera down and I'm just gonna let it run. अच्छा, उसने कैमरा लगा दिया यहाँ पर। दरअसल उसकी बेटी एक काल्पनिक दोस्त से बात करने लगी थी, जबकि इस नए घर में आने से पहले उसने ऐसा कभी नहीं काल्पनिक किया मतलब था। जिज्ञासा से भरी लियो जो किसी को लॉर्ड्स शायद ने नजर ना अपनी आता हो, बेटी या को वैसे बताए उसने कुछ बगैर समझ लिया हो उसके किसी को। बेडरूम में एक कैमरा अज्यूम लगाया, कर लिया हो, इमेजिन जिसमें कर लिया हो, अब शायद आई 24 थिंक ऐसा ही है घंटे कुछ। रिकॉर्डिंग हो मुझे रही थी। इतनी हिंदी नहीं इस आती, I'm कैमरे sorry में to say। काफी दिनों तक कुछ भी अजीब देखने को नहीं मिला, मगर फिर एक रात कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ। This is what the camera picked up, captured, whatever, a couple nights ago. हैं? ये बात किसे कर रही है? I am freaked out. I really don't know what to make of this. हैं? What he was doing? They want to play. अच्छा, अगर इस बच्ची को अगर देखो ना, तो ये ज़मीन की मतलब ऐसे तरफ देख के ना, तो ये बात कर रही है। अगर कोई बैठा होता अगर इसके सामने, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट देकर बात करती, जो उसकी हाइट के मुताबिक होता, मगर ये नीचे देकर बात कर रही है ऐसे। या तो कोई छोटा बच्चा है वो जो बैठा हुआ या लेटा हुआ है। अब देखो, ये ओ भाई साहब,
इतनी डीप वॉइस कहाँ से आ रही है ये? ना जाने कैसे यह दरवाजा अपने आप खुल गया और इससे डरी सहमी बच्ची कमरे से बाहर चली गई। दरवाजे की हरकत से पहले अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ एक गड़गड़ाहट की अजीब सी आवाज हाँ, मैंने वो बोला था, एक डीप सी वॉइस थी यहाँ पर। इधर चेक करना, यहाँ पर ये देखो, ये वेव्स भी आ रही हैं अब यहाँ पर इसकी। लियो लॉर्ड्स मानती है कि जिसने भी यह दरवाजा खोला शायद ये आवाज भी उसी की थी और इस आवाज के बारे में उसकी बेटी ने कभी बात नहीं की, यानी कि मुमकिन है कि यह आवाज उसके उसी काल्पनिक दोस्त की थी जिसके साथ वो अक्सर बातें किया करती है। नहीं, अगर ये आवाज अगर उसकी होती, नहीं। एक भयानक भूकंप ने सितंबर ये उसने आवाज, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अभी पीछे करता हूँ एक बार, जैसे ये बातें कर रही थी वो किसी और आवाज में से बात कर रहा होगा। लेकिन जब ये जो अभी वेव्स आ रही हैं, जैसी एक डीप सी आवाज जो आ रही है, जब ये आना स्टार्ट हुई तो बच्ची वहां से उठ गई थी जब ये डोर भी ओपन हुआ। तो अब चेक करना, ये आवाज बच्ची ने अब भी सुनी होगी लेकिन उसके बाद फिर ये उठ के चली गई है। इधर चेक करना, ये डीप वॉइस है। अब ये डोर ओपन होगा। ओ भाई, एक भयानक भूकंप ने सितंबर 2018 के दौरान इंडोनेशिया के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। इस भूकंप के कारण समुद्र में सुनामी उठी जिसकी चपेट में सैकड़ों घर और इमारतें आ गई। भूकंप व सुनामी की इस मार से तकरीबन 4,300 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसी घटना के बाद ये लड़की वहां के हालात बताते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, इसके बाल आगे जिसमें दर्शकों को एक अजीब चीज दिखाई दी। वही किसी का हाथ है यहाँ पर, और इसके बाल कैसे आ गए हैं यहाँ पर? ये भूकंप का मुआयना करते हुए उसने अपना ये वीडियो इंटरनेट पर डाला, खुद इस तरह से अपने बाल आगे कुछ दर्शकों ने इसको नोटिस किया। लड़की ने बताया कि रिकॉर्डिंग के वक्त उसके पीछे कोई नहीं था, शोल्डर भी ऊपर इस तरह से हाथ है, इस तरह। और ये टाइम भी दिन का है। हॉन्टेड लोकेशन को एक्सप्लोर करते हुए यूट्यूबर जस्सी संधू एक ऐसी जगह पर आ पहुंचे जो कि इंडियन है, जैसे इसका नाम है जस्सी संधू। ओके, जो काफी स्लिपी है। ये के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है क्या? दोस्तों ये किधर जा रहे हैं इस टाइम? दर्रा है जिसमें अच्छा। कहते हैं कि एक चुड़ैल दिखाई देती है, खूनी दर्रा इसको बोलते हैं। ओके, जस्सी बताते हैं कि यहाँ आसपास गांव में रहने वाले लोग इस जगह पर एक चुड़ैल के होने का दावा करते हैं। गांव वाले बहुत परेशान है, बहुत से कांड हो चुके हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी आता है निकल नहीं पाएगा रात को। अंधेरी रात में जस्सी चुड़ैल के प्यार में पागल आशिक की तरह भटक रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ओए, कौन है? ये सबसे बड़ी इन लोगों की जो होती है ना टेक्निक होती है अपने पास बुलाने के लिए। का पीछा किया कि पर शायद बाद कोई में हेल्प जस्सी के को लिए आएगा। एहसास हुआ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, कौन है? कौन है? ओए! ओए! वो ये सामने है, ये उसी की आवाज थी। रोने वो ये की भागा कैसे आवाज होगा? अचानक चीखों में बदल गई। जस्सी ने देखा कि चमकदार आंखों के इसका साथ उसके चेहरा, सामने ये कितना अजीब चेहरा है ये इसका। ये फेक मास्क भी नहीं लग रहा है यहाँ पर कोई भी। वो होते ना किसी ने पूरा कॉस्ट्यूम पहना होता है, लेकिन ये इसकी आईज अंदर से ना ग्लोइंग है, ये मतलब ग्लो कर रही है अंदर से ये इसकी आईज। चेक करें, कोई खड़ा था।
इस चुड़ैल को देखकर जस्सी वहां से भाग निकले। अच्छा, ये आगे आया वीडियो बनाने के लिए? जस्सी और चुड़ैल की कैसे इस कैसे मुलाकात पागल का लोग पूरा रहते हैं वीडियो यार यहाँ देखने पे। के लिए आप उनके चैनल जस्सी संधू ऑफिशियल को विजिट कर सकते हैं। इंटरनेट पर बहुत से ऐसे वीडियोस उपलब्ध हैं जिनके पीछे की जानकारी ढूंढने से भी नहीं मिलती। ये नेक्स्ट वीडियो किसी का फुटेज चेहरा है भी वाइट उन्हीं के में ऊपर, से एक है, जैसे लिप्स हैं। जिसका ओरिजिनल सोर्स तो हमारे पास नहीं है, मगर ठीक कई है। लोग कहते हैं कि रूस में एक व्यक्ति के साथ कुछ असामान्य इंसिडेंट्स होने के बाद उसने अपने बेडरूम में एक कैमरा सेट किया और अपने साथ हो रही उन तमाम वारदातों को दुनिया को दिखा दिया जिन पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। ये अचानक ये आदमी आधा हवा में ऊपर उठ गया। नहीं मानो नहीं कोई नहीं, उसके ये पाँव कोई पकड़ स्किल कर नहीं है, उसे मैं इस चीज को खींच नहीं मान रहा। रहा। जब ये पागलपन बंद हुआ तो ये शख्स कांपता हुआ बिस्तर के एक कोने में जाकर दुबक गया और फिर आगे हमें इस फुटेज में बस इतना ही देखने को मिलता है। ज्यादा जानकारी उपलब्ध न हो पाने के कारण ये वीडियो अपने आप में एक मिस्ट्री है, क्योंकि काफी दिनों से इस तरह की रातों मुझे से ये कोई भी गुजरने के VFX वगैरह नहीं बावजूद लग रहा है यहाँ पर। अगर वो वहां पर रुका हुआ था तो इसका मतलब है नहीं, कि ये या तो वो बहुत ज्यादा बहादुर कोई भी था स्किल नहीं है या यार, फिर ये बहुत बड़ा बेवकूफ। आगे हम साउथ कोरिया के एक घोस्ट हंटर पर भूत को हमला करते हुए देखेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि ऐसे ही रहस्यमयी मुझे नहीं वीडियोस पता कि बहुत से इन्वेस्टिगेटर ऐसे हैं। अब मुझे नहीं पता कि सारे ठीक है या कुछ का काम बीच में स्क्रिप्टेड भी होता है। मैं किसी के काम को बुरा नहीं कह रहा, मगर ये हमेशा से एक मेरे माइंड में ये सवाल रहा है कि जब भी कोई भी ऐसी गैर मरी महलूक अगर आपको फील हो जाए कि वहाँ पर कुछ हो सकता है या कुछ नज़र आ रहा है, तो आपका कैमरा हमेशा उसी की तरफ कैसे रहता है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। वैसे हो सकता है कि वैसे कभी किसी का रिकॉर्ड हो गया या कैमरा अच्छे हों, आई डोंट नो। वैसे तो चलते हैं इसकी तरफ अब आगे। तक पहुंचते रहें। नंबर 1 डी पे। डॉक मिकॉल साउथ Okay. कोरिया का एक मशहूर घोस्ट हंटिंग यूट्यूब चैनल है। भूतहा जगहों को एक्सप्लोर करते हुए इस चैनल का घोस्ट हंटर एक ऐसे खंडर हो चुके अस्पताल में जा पहुंचा जिसे साउथ कोरिया का सबसे हॉन्टेड हॉस्पिटल कहा जाता है। इसके अंदर दाखिल होते ही उसे गंभीर रूप से अजीबोगरीब गतिविधियों का सामना करना पड़ा। साउथ कोरिया के इस सबसे हॉन्टेड हॉस्पिटल में मरीजों के लिए बनाए गए बिस्तर में ही मानो जान आ गई। फिर भी घबराया हुआ ये लड़का इसकी हकीकत जानने के लिए कमरे के अंदर घुस गया। लेकिन ये डोर के पीछे भी कोई हो सकता है, इस पे तो नहीं हम रहेंगे वैसे ना। ओए साफ तौर पर ये एक चेतावनी थी कि उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, मगर जब वो इस चेतावनी को नहीं समझा तो वो चीज भी उसके सामने आ गई जो कि उसे यहाँ से भगा देना चाहती थी। ओ भाई, ओ ये सामने ओए उसकी हाइट चेक करो यार। लाइक अगर 6.25 फीट का भी अगर दरवाजा तो उसकी हाइट ये उसी की तरफ आगे भाग रहा है। अपनी तरफ बढ़ते इस काले साए को देखकर इस घोस्ट हंटर की चड्डी पीली हो गई। ये उसी की तरफ इसी आगे तरह भागे। वो अपने उपकरण या उठाए तो बगैर यहाँ से अगर तो बाहर ये भाग चीज निकला रियल है तो और बाहर भाई आकर भी साहब, उसे वो इससे साया ज्यादा एक बार फिर से दिखाई किसी ने दिया। क्या रिकॉर्ड कर मुमकिन लेना है ये साया अब इस और घोस्ट अगर ये हंटर उसी की को तरफ गुड बाय वाकई बोलने भागा है, आया जैसे था। अभी मैंने अगर फील किया है, जो अगर मैं देख रहा हूँ कि ये उसी की तरफ ही भागा है,